सहाफ़ियों के हवाले से पाकिस्तान को ख़तरनाक We also, the United Nations believes in the absolute essential place of a vibrant free press. और होपफुली हमारे माशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। जुलीन हार्नेस ने भी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से वाक़या का जिक्र किया। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान किसी भी मुल्क में आज़ाद और मुतहरिक प्रेस we look forward to clarity on this matter, which is of great interest to the United Nations and obviously to Pakistan and to you as professionals, professional journalists. So. न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक लेके आए हैं। सहाफ़ियों के हवाले से पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया जाता रहा है और इस हवाले से आलमी सतह पर भी रिपोर्ट्स जारी हुई जिसमें पाकिस्तान को सहाफ़ियों के रहने के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया। यहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, लेकिन हम इस वक्त जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं वो इंतहाई बड़े शख्सियत पाकिस्तान के एक एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब का कीनिया में कत्ल है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर जो है उसकी मज़म्मत की गई और उसकी शफाफ जो है वो तहकीकात के लिए कहा गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं RIUJ के सदर शकील अहमद साहब और साथ सीनियर तजियाकार अनवर अब्बास साहब मौजूद हैं। अनवर अब्बास साहब से हम ये जानेंगे कि अभी तक आलमी सतह पर किस किस ने इस कत्ल के हवाले से आवाज़ उठाई और उनका क्या क्या मुतालबा था। बिल्कुल, एक तो अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जमान नेड प्राइस का बयान सामने आया अरशद शरीफ की कत्ल के हवाले से, जिसमें कि उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस वाले से बयान का सामने आना था। पीर के रोज़ न्यूयॉर्क में जब अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन हो रहा था, प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी स्टीफन डुजार्क की जानिब से, उसमें जब उनसे पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने उस हवाले से वाज़े कहा कि हमने अरशद शरीफ के कत्ल की रिपोर्ट्स देखी हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। उन्होंने ये कहा कि 49 साला सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कीनिया की हुकूमत से कि वो इसकी तहकीकात करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि कीनिया की हुकूमत इस वाक़े की तहकीकात करेंगी। उन्होंने दबाव डाला कीनिया की हुकूमत पर, क्योंकि मर्डर हुआ कीनिया में, कीनिया की पुलिस के हाथों हुआ, लिहाजा जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है या जो हदूद भी इवन के इस वाक़े की बनती है वो कीनिया में बनती है। लिहाजा उन्होंने कीनिया की हुकूमत को एड्रेस किया। इसके अलावा आज अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जुलीन हार्नेस जो कि एक हफ्तावार ब्रीफिंग देते हैं सैलाब के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा की जो अपील है सैलाब पर उसके हवाले से, उस ब्रीफिंग के एंड पर भी जुलीन हार्नेस ने भी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से वाक़या का जिक्र किया। The loss of any person is a sadness. Obviously, the loss of one of your colleagues has been noticed by the United Nations. And you know, we feel that pain, and we also, the United Nations believes in the absolute essential place of a vibrant free press in any country, and therefore you know, we look forward to clarity on this matter, which is of great interest to the United Nations and obviously to Pakistan and to you as professionals, professional journalists. So my thoughts are with you at this time. और उनका ये कहना था कि किसी भी इंसान की मौत इंतहाई अफसोसनाक है और किसी भी आपके कोलीग की वफ़ात का अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया। वो बुनियादी तौर पर एड्रेस कर रहे थे, उनके सामने मौजूद जितने भी सहाफ़ी थे उनको, यानी कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एड्रेस कर रहे थे
कि उनके कुलीग की मौत का अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि हम इस दर्द को महसूस कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान किसी भी मुल्क में आज़ाद और मुतहर्रिक प्रेस पर यकीन रखती है। जुलीन हार्नेस का मज़ीद ये कहना था कि हम इस हवाले से मज़ीद क्लैरिटी और फैक्ट चेक का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि पाकिस्तान और आप, यानी कि उन्होंने एड्रेस किया पाकिस्तान की सहाफ़ी बरदरी को, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी को, कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के मफाद में है कि इस वाक़े के हवाले से मज़ीद क्लैरिटी और फैक्ट चेक जो हैं वो सामने आए। ये एक अजीब बयान था, या एक आप कह लें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो प्रेस किया गया, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं वो किन मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। और माजी में भी हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जहाँ पे चंद ममालिक में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों के मर्डर के हवाले से एनुअल रिपोर्ट्स हमारे सामने आई। उसमें इराक़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान शामिल था, सीरिया शामिल था, और ये एक सिलसिला एक तसलसल से चल रहा है जिसमें कि ये पता चलता है कि आम तौर पे जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि लफाफा जर्नलिज़म, पार्टीबाजी, बाइस हैं, ये सारा कुछ, लेकिन ये जो है कम लोगों को इल्म होगा कि सहाफ़ी कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं। और अरशद शरीफ का मर्डर जो है उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है। जी मलिक साहब। जी बिल्कुल अनवर, जो अरशद शरीफ हैं एक बहादुर शख्सियत थी जिन्होंने सच के पीछे अपनी जान दे दी और उन्होंने हार नहीं मानी और वो हमेशा जदोजहद करते रहे सहाफ़ियों के लिए। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं RIUJ के सदर शकील अहमद साहब। उनसे पूछेंगे कि वो इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे। जी देखें सईद साहब, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो तो कम है, और अगर आप देखें तो जब से ये वाक़या रुनमा हुआ है तो सभी सहाफ़ी बरादरी जो वो अफसरदा है, और इसके ऊपर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे भी किए, और हर यूजेस ने जो इसके ऊपर लब्बैक का, और हर आप खैबर से कराची तक देखें आपको ये जो मुजाहरे जो है वो नज़र आए। और इसके साथ साथ ये जो खुश आइन बात है जिसकी जानिब अनवर ने बताया कि यूनाइटेड नेशन ये मुतालबा, अगर आपको याद होगा तो जब रावलपिंडी समाज यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजाहरा किया था नेशनल प्रेस के बाद, तो हमारा मुतालबा ये था कि एक तो इस हवाले से हुकूमत भी कोई ना कोई कमेटी बनाए, और साथ साथ यूनाइटेड नेशन से हमने मुतालबा किया था कि आप इस कत्ल की जो तहकीकात हैं वो इसके अंदर आप हमारी मदद करें और आप अपना कोई रोल जो है वो प्ले करें। ये चीज़ खुशाइंद है कि उनकी जानिब से इसकी मजम्मत भी की गई और इसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। तो हमें उम्मीद है कि एक तो फैक्ट जो कमेटी है एक गवर्नमेंट की जानिब से भी बनाई गई है, उसकी भी जब तहकीकात आगे होंगी तो इसमें जो अनासर मुलवस हैं वो सामने आएंगे, और साथ साथ जब यूनाइटेड नेशन का प्रेशर होगा तो वो भी जो है वो खुशाइंद है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि PFUJ ने उसी दिन IFJ से, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से जो है वो इस बारे में रब्ता किया था, उनको हमने हक़ाइक़ से आगाह किया था, जिसके बाद IFJ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंथोनी बोलिंगर, उनकी जानिब से भी इसका जो है उनकी इसकी मजम्मत भी आई थी, और एक IFJ की जानिब से उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। तो ये एक मसला न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इसको जो है वो डिस्कस भी किया जा रहा है। इसके ऊपर जो है सबने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, और इस आवाज़ के अंदर एक आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया के सहाफ़ियों ने भी अपनी शामिल की है, और ये एक मजबूत आवाज़ बनकर आई है कि आप इसकी तहकीकात करें। और इसके अंदर क्योंकि देखिए हमने जो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब ये वाक़या रुनमा हुआ और इसके बाद बताया गया कीनिया पुलिस का जो मौक़िफ़ है तो उसको मुस्तरद किया गया कि मतलब ये जो क्राइम उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये क्राइम सीन है और ये कुछ हुआ, उसको हमने जो है वो मुस्तरद किया। ना सिर्फ पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने बल्कि साथ साथ जो कीनिया की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसने भी इसको मुस्तरद किया, और जो कीनिया के तहकीकाती सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ये एक बात बड़ी खुशाइंद है इस जानिब कि अब इसकी तहकीकात हमें की उम्मीद पैदा हुई है कि ये उन कत्ल की तरह या उन मर्डर्स की तरह नहीं होगा जो इससे पहले ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान को आप देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ पे सहाफ़त का जो एक पेशा है वो उन हालात के अंदर से गुजरा है जिसको बहुत मुश्किल तरीन जो है वो एक शोबा कहा जाता है, ख़तरनाक तरीन शोबा कहा जाता है। वो जर्नलिस्ट जो अपनी जान बचाने के चक्कर में पाकिस्तान से निकला, दुबई गया, उसके बाद कीनिया गया, वहाँ पर भी इसको जो है वो जो है उन हालात के अंदर जो है वो मर्डर कर दिया गया। तो ये कोई शक नहीं, इसके ऊपर सारी सहाफ़ी बरादरी को तशवीश है, और हम ये समझते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, और इसके वाक़े के अंदर जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको जो है वो कैफियत किरदार तक पहुँचाना चाहिए।
जी बिल्कुल, जब तक ऐसे वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात नहीं होती और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कौम के सामने नहीं लाया जाता, इस तरह के वाक़यात का रुकना मुश्किल है। और आज़ादी सहाफ़त के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो और हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने लाए जाएँ।